एक बार एक लड़का था, उसके पिता ने उसको बहुत पढ़ाया लिखाया, एकदम लायक बनाया। पढ़ने में भी वो लड़का पूरा ब्रिलियंट था। बड़ा हुआ और एक अच्छी सी कंपनी में सीईओ के पद पर अवस्थित हुआ। और पिता जो कि गांव में किसान था, वो एक दिन पिता के मन में ये भावना आई कि अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ज़रा मैं चल करके देखूं कि वो कैसे रहता है, क्या करता है। गांव से चल करके आया पिता शहर में। बेटा जो कि ऑफिस में था उसके पास पहुंचा। बाप जब ऑफिस में गया तो क्या देखता है कि सारे लोग उसके बेटे को सर सर कह करके बुला रहे हैं, सभी लोग उसके बेटे को नमस्कार कर रहे हैं। बाप एकदम प्रसन्न हो गया, वाह ये है मेरा बेटा। वो अपने बेटे के केबिन में जाता है, दरवाज़ा खोलता है, बेटे के पास पहुंचता है और बेटे से कहता है सर पे हाथ रख के, वाह बेटा तूने तो मुझे प्रसन्न कर दिया, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बेटा कहता है हाँ पापा मैं बड़ा आदमी तो हूँ। पिता को क्षण भर के लिए ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें अहंकार आ गया, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, ये अपने मुंह से क्यों कह रहा है कि ये बड़ा है। पिता ने कहा अच्छा सबसे सामर्थ्यवान कौन है, मुझे एक बात बता दे, तू तो कह रहा है तू बहुत बड़ा हो गया। पिता ने सर पे हाथ रखा हुआ था, हाथ रख करके पूछ रहे थे पिता। पुत्र ने कहा पापा मैं सबसे शक्तिशाली हूं और सबसे सामर्थ्यवान हूं। बाप ने हाथ हटा लिया। पिता केबिन से बाहर निकलने लगा, सोचने लगा मेरे पुत्र में अभिमान आ गया है। दरवाजे तक गया, फिर सोचा एक बार और पूछता हूँ। फिर वो मुड़ा और फिर से अपने पुत्र से पूछा कि बेटा एक बार और बता दे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है इस संसार में। बेटे ने कहा कि आप। हंसने लगा, अरे अभी तो तू कह रहा था कि तू है। पुत्र ने कहा कि पिताजी जिस समय आप ये बात पूछ रहे थे उस समय आपका हाथ मेरे सर पर था, और जब तक आपका हाथ मेरे सर पे रहता है ना, मैं अपने आप को संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य समझता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं हूँ। और अभी आप दूर चले गए, तो जब आप मेरे सामने होते हैं तो मैं संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आपको समझता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि माता पिता क्या होते हैं, अगर हम एक मटकी हैं तो उस मटकी पर रखे ढक्कन के समान माता पिता हैं। मटकी का ढक्कन हटा नहीं कि गंदगी गिर गई, फिर आपकी कोई जगह नहीं रह जाएगी, कोई सम्मान नहीं रह जाएगा, आप में कोई संस्कार नहीं रह जाएंगे। और सच में माता पिता का आदर वो होता है कि आपके घर में यदि माता पिता बुजुर्ग हो भी गए हैं तो आप उनको पता मत चलने दीजिए कि वो बुजुर्ग हो गए हैं। आप भले ही अपनी वाली करिए, लेकिन अपने पिता के पास बैठिए, उनसे राय लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इससे उनको लगता है कि मेरे पुत्र को अभी भी मेरी जरूरत है। जब बड़ों की उपेक्षा करना शुरू कर देता है मनुष्य, तो उनको लगता है कि अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मेरे परिवार वाले मेरा सम्मान नहीं करते हैं। किन घर के बुजुर्ग सुखी रहते हैं? जिस घर के बुजुर्गों का वस्त्र चमकता हुआ दिखाई दे, साफ सुथरे दिखाई दे, तो समझ लीजिए उस घर में बुजुर्गों की बहुत सेवा होती होगी। क्योंकि बुजुर्गों के वस्त्र पे सभी ध्यान नहीं देते, अपना अपना तो सभी पहन के निकल लेते हैं, लेकिन अगर किसी के घर का बुजुर्ग साफ सुथरा है तो समझिए कि बहुत सेवा होती है उसकी उस घर में।